अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्जन सीखेंगे। कन्वर्जन का मैंने पहले भी आप लोगों को एक दफा डेमो दिया है, लेकिन आज हम दोबारा से इसको देखते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द रेडियन मेजर्स, यानी कि डिग्रीज, मिनट और सेकंड में दिए हुए हैं। इन तमाम वैल्यूज को आपने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, आइए देखते हैं। अच्छा देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 45 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा कि 1 डिग्री जो होता है वो होता है 1/π/180 रेडियन के बराबर। ये हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है कि 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है पिछले लेक्चर में। अब देखें 1 डिग्री के अंदर इतने रेडियन होते हैं, तो अगर मुझे ये 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ कि 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 into π/180 रेडियन। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे, इसी को कैंसिल कर देंगे और ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा हमारे पास π/4 रेडियन। तो ये आज हमने सीखा कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए दूसरे में भी यही है, सेम तरीका यही होगा। कहा गया है कि 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? फॉर्मूला भी वही है कि 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियंस होते हैं। अब 2 डिग्री में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिग्री से मालूम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां पर कितने डिग्री का मालूम करना है? 120 डिग्री। तो 120 से लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने और राइट पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, तो यहां पर 6 2 और तो ये हो गया 2π/3 रेडियन में कन्वर्ट करके मैंने आपको बता दिया। ये तरीका है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। क्लियर है यहां तक? अब तीसरा पार्ट है, लेकिन तीसरा पार्ट थोड़ा सा चेंज है। उसमें कहा गया है क्या करना है? 10 डिग्री है और 30 मिनट है। अब इसमें हमें थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और जो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा उसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट हम रेडियन में कन्वर्ट इस वैल्यू को नहीं कर सकते, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मैंने अभी आपको बताया था पहले वाले उसमें स्टेप में कि 60 से डिवाइड कर देते हैं। 31 are 30 and 32 are 60, तो 1/2 बच गया। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का तरीका आपको पता ही है कि कैसे लिया जाता है। देखिए यहां पर मैं इस तरफ समझा देता हूं। 10 + 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज किया जाएगा, तो 2 1s are 2, फिर 10 2s are 20 और 1 1s are 1, तो ये हो गया 21/2। ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में। लेकिन डिग्री में रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें किस में कन्वर्ट करना था? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है π/180 रेडियंस के बराबर होता है, जैसे कि हमने सारे पार्ट में सीखते आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? उस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 21/2 डिग्री इज इक्वल्स टू 21/2 डिग्री और से मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। ठीक है, इसे 3 के डबल से कर देते हैं। 3 7s are 60 टाइम्स, तो ये हो गया 7π/120 रेडियन। ये मैंने 7π/120 रेडियन कन्वर्ट करने के बाद ये रिजल्ट दे दिया।
बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, आज अब इसके बाद हम लोगों ने जो सीखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है ये, वो क्या है वो देखते हैं जरा। अब हम सीखेंगे 24 डिग्री, 32 मिनट और सेकंड। अब आपको क्या करना है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है और मिनट को फिर सेकंड में अपना डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डिग्री को तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है, फिर प्लस लगाना है और ये 32 ऐसे रहेगा ये भी। लेकिन सबसे पहले सेकंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 60 से। जिस वैल्यू को 60 से कन्वर्ट और डिवाइड करेंगे तो वो अगले वाले यूनिट में आ जाएगा, यानी कि सेकंड है तो वो मिनट में आ जाएगा और मिनट है तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें ये कैंसिल होने के बाद 1/2 बच गया, ये एज इट इज रहेगा 24 डिग्री, ओके, 32 मिनट और ये हो गया 1/2। अच्छा, ये भी अब मिनट में कन्वर्ट हो गया है, इसको मैं ब्रैकेट बना के इसमें छोटा सा डैश लगा देता हूं ताकि पता चल जाए कि दोनों मिनट में। जब ये दोनों मिनट में हो गए तो इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन डिग्री वाले को आप प्लस नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, 64 + 1/2, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो ये हो गया 65/2 और 24 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने से पहले ये पता होना चाहिए क्या चीज है, ये तो मिनट है, डिग्री में कन्वर्ट है, तो इन दोनों को तब तक एलसीएम नहीं लिया जाएगा जब तक ये दोनों सेम यूनिट में नहीं होते। ये डिग्री है तो 65/2 तो था, इस पूरे को मैंने दोबारा से 60 से डिवाइड किया ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान के इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, आगे लिखते हैं, जगह नहीं है। ये हो गया 24 डिग्री प्लस 65/2 तो था और हमने 60/1 को रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया 1/60। अब 24 डिग्री ऐसे रहेगा, इन दोनों को हम कैंसिलेशन कर देते हैं, कौन से टेबल से, 5 के टेबल से कर लेते हैं पहले। 5 1s are 5 और 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are, तो ये ऊपर हो गया 13/24, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में, इसमें कन्वर्ट हो गया है डिग्री में, अब ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इन दोनों का एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रहेगा 576 और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 13 1s are 13 और इन दोनों को प्लस कर देंगे अपॉन में 24 1s are 24, तो ये दोनों को प्लस करने के बाद हो जाएगा 589/24, ये टोटल हमारा डिग्री में रिजल्ट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम वही है, क्वेश्चन जो कह रहा था वो कह रहा था रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वही तरीका सेम पुराना कि 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियंस होते हैं, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ 589/24 डिग्री के साथ और यहां पर भी 589/24 into π/180 रेडियंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 589 पाई अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 24 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा रेडियंस। तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये रिजल्ट हो गया हमारा। तो 0 डिग्री और ये जो वैल्यू है ये दो पार्ट आकर के
आप खुद कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, आसान है बिल्कुल, मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी, हर स्टेप समझ में आएगा, हर फॉर्मूला समझ में आएगा। अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट में काम कर लूं, कि डायरेक्ट मुझे सारी चीज आ जाए, तो इम्पॉसिबल है। तो मैथमेटिक्स बेसिकली सिस्टमैटिक काम करने से आपको आएगा। क्लियर है जी? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।